नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का सुपर से सुपर ट्रिक बताने वाला हूं। अभी तक आपने कभी नहीं देखा होगा दोस्तों। एक लाइन में, वन लाइन में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन निकल के बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन से दिया है उसको कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं वादा कर रहा हूं इस तरीके से आपको पहले कभी नहीं बताया गया होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें 5 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। एलिवेशन एंगल या इसे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है। डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। दोस्तों एंगल, कोण के मान कैसे निकलते हैं। और दोस्तों कोणीय अनुपात, रेशियो कैसे निकलते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक सुपर ट्रिक। अगर ये चीजें भी आपको नहीं याद हैं तो भी आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। देखिए एलिवेशन एंगल को कैसे करना है, ध्यान से समझिए दोस्तों। सबसे पहले अगर हमें ये दिया है और एक यहां पर इस तरीके से डायग्राम बना है, मान लेते हैं यहां पर दोस्तों कोई व्यक्ति है, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहां पर कोई प्लेन या पतंग उड़ रही है। क्लियर। तो दोस्तों अगर मैं ऐसे स्टेट में खड़ा हूं और कोई मुझसे कहता है कि देखिए जहाज जा रहा है या दोस्तों पतंग उड़ रही है, तो मुझे कुछ अपनी गर्दन को ऊपर उठाना होगा। तो दोस्तों जो ये लेवल था मेरा और यहां से हमको जो ऊपर की तरफ देखना पड़ा उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो दोस्तों इस व्यक्ति की जो नजरें यहां थी, इसने जो घूम करके इस जहाज को देखा, यही हमारा क्या हो गया, एलिवेशन एंगल या उन्नयन कोण। इसको हम लिख सकते हैं एलिवेशन एंगल या उन्नयन कोण। अब दोस्तों एक हमारा क्या हो गया कि यहां पे मैं देख रहा हूं, अगर ऊपर की तरफ उठना पड़ा तो हमारा जो ये एंगल बना ये हो गया एलिवेशन एंगल या उन्नयन कोण। अब दोस्तों मैं बताता हूं अवनमन कोण क्या होता है। तो देखिए इसको थोड़ा मिट देता हूं। अब हम चलते हैं अवनमन कोण या डिप्रेशन एंगल। कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं छत पर खड़ा है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं ये छत के ऊपर बैठा है और इसको किसी ने कह दिया कि देखना है, तो ये जो दोस्तों देखेगा वो पहले इधर इसकी स्टेट होगा इस तरह से। अब इसे कह दिया जाए कि नीचे की तरफ इसको देखना है, तो दोस्तों ये जो इधर देख रहा था, जैसे अगर मैं इस सामने देख रहा हूं और मुझसे कोई कहे कि आप जरा जमीन पर सिक्का गिरा हुआ उसको उठा लीजिए, तो सबसे पहले मैं यहां से ऐसे देखूंगा, तो जो मुझे इस लेवल से नीचे जाने में जितना झुकना पड़ा, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जो हुआ यही हमारा डिप्रेशन एंगल हो जाएगा, यही हमारा अवनमन कोण हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमें निकालना होता है, ये तो किसी काम का नहीं है। तो अब हमें करना क्या होता है कि उन्नयन कोण को अवनमन कोण में, अवनमन कोण को उन्नयन कोण में परिवर्तित कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे होता है। देखिए दोस्तों मैं दोनों को क्लियर करता हूं कि अगर यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और नीचे देखेगा तो डिप्रेशन एंगल बनेगा, अवनमन कोण। और अगर नीचे यहां पर कोई व्यक्ति बैठ के देखता है तो इसके लिए एलिवेशन एंगल ऊपर बनेगा, एलिवेशन एंगल। अब जरा देखिए कि दो समांतर रेखाओं को, ज्योमेट्री का पार्ट है, दो समांतर रेखाओं को जब कोई त्रियक स्पर्शी रेखा, दो समांतर रेखाओं को जब कोई त्रियक स्पर्शी रेखा काटती है, तो दोस्तों जो ये कोण हमारे बनते हैं ये हमारे एकांतर कोण होते हैं, ये हमारे एकांतर कोण होते हैं। यानी कि θ1 और θ2 है तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे, θ1 = θ2। तो जरा अगर देखा जाए यही चीज
तो जो दोस्तों हमारा ये वाला एंगल होगा, जो डी होगा, वही एंगल हमारा क्या होगा, ई होगा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाता है, अगर आपको अवनमन कोण दिया है उसको उन्नयन कोण में बहुत ही आसानी से चेंज किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एंगल। देखिए दोस्तों एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको एक सुपर ट्रिक बता रहा हूं। देखिए आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हमने यहां पर थीटा ले लिया, 0 डिग्री निकलता है, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इन्हें स्टैंडर्ड मान भी बोला जाता है। दोस्तों अगर हमको यहां निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा हम सबसे पहले यहां देखें 0 है, तो हमने यहां 0, फिर यहां पर 1 2 3 4, मतलब 0 से यहां लिखना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लिखेंगे, और जहां ये खत्म होगा इससे भाग देना स्टार्ट कर देंगे, जहां ये एंडिंग होगी भाग देना स्टार्ट कर देंगे, और फिर इन सभी का हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे या करनी ले लेंगे। इसका हमने रूट ले लिया। अब सभी का रूट आप निकाल दीजिए, ये आंसर हो गया। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4, फिर 4 से सब में भाग देना और इसका रूट लेना। तो दोस्तों यहां देखें इसका मान अगर हम देखें, किसी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 0, तो साइन 0 का मान 0। और यहां देखेंगे तो अगर इसका मान हम निकालें तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका देखें दिस से दिस कैंसिल आउट, 1 अपान रूट 2 आएगा, और इसको देखेंगे तो अंडर रूट 3 अपान नीचे 2 आएगा, 4 है तो 2 हट जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसी का उल्टा जब हम कर देते हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 अपान 2, 1/2, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर कितना, 0। अगर अब हमको tan का मान चाहिए, अगर tan थीटा चाहिए, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। आप दोनों का मान निकाल चुके हैं। तो देखिए अगर ये निकालना है तो 0 में 1 से भाग देना है तो कितनी वैल्यू आएगी, अगर 0 में किसी से 1 दे से कितना आता है, 0 मान आता है। और यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 अपान कितना हो गया, रूट 3, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट कितना आएगा, 1 हो गया, और दिस से दिस कैंसिल आउट रूट 3 हो गया, और जब यहाँ भाग देंगे तो ये कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो दोस्तों आगे के मान भी अगर आपको निकालने हैं बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कॉट में इधर से कर दीजिए, फिर अगर आपको सेक पूछा है तो कॉस का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो हमारा सेक का निकल जाएगा, और कोसेक का अगर जस्ट उल्टा कर देंगे, साइन कोसेक का निकालना है तो साइन का उल्टा होता है, ये मान भी आपका निकल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कोणीय अनुपात। देखिए दोस्तों अब आपको हम कोणीय अनुपात बताते हैं, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। अगर हमने ये बना दिया तो आपने देखा होगा कि 90 के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है या हाइपोटेनस होती है, और थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होती है या परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होती है, अगर ये थीटा होता तो ये वाली लंब हो जाती। तो अब यहां पर देखेंगे, और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, या इसको हम क्या पढ़ते हैं, आधार, इसको आधार या बेस पढ़ते हैं। अब दोस्तों बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं कि एक फार्मूला बनता है लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का को क्या करते हैं, इसको साइन थीटा बराबर इधर से चलते हैं, और जब ये खत्म हो जाता है तो दोस्तों इधर से इधर की तरफ चलते हैं। अब यहां देखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो ये अपान ये हो जाएगा। अगर हमको cos थीटा बराबर निकालना है तो आधार बटे कर्ण, तो a बटे k, तो आधार बटे कर्ण। अगर हमको tan थीटा निकालना है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, आधार लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा। अब दोस्तों कॉट करना है तो अब हम इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो कॉट का जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है, और कोसेक जो सेक है हमारा वो कोस का उल्टा होता है, और जो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है। जो हमारा ये कॉस है वो सेक का उल्टा होता है।
तो ये निकल जाएगा। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज और जानने लायक है कि इसका नाम ऊंचाई और दूरी क्यों रखा गया। तो देखिए ऊंचाई में हमेशा ये लंब, इसे कहते हैं ऊंचाई, और इसमें जो दूरी है वो इस वाले पार्ट को कहते हैं दूरी। तो ये क्या बन गया चैप्टर, ऊंचाई और दूरी। अब दोस्तों एक इसमें कॉन्सेप्ट और है, उसको देख लीजिए कि थीटा की वैल्यू अगर यहां पर कोई ए है और यहां पर कोई बी है, अगर ए बी की तरफ जितना जाएगा, बी की तरफ जितना जाएगा एंगल का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर यहां पर 30 है और यहां से अगर देखा जाए तो ये 60 हो जाएगा। तो जब ए हमारा बी की तरफ जा रहा है तो एंगल का मान बढ़ेगा, और अगर ये दूर जा रहा है तो मान हमारा घटेगा। अब दोस्तों हम बताएंगे सुपर ट्रिक। अगर आपको ये चीजें भी नहीं याद हैं, भाई ये बेसिक है, ये बताना पड़ेगा, तो भी आप हमारे एक ट्रिक में सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखिए।